वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं आनंद मिश्रा। हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोगों के लिए छत्तीसगढ़ के लिए जो भी स्टूडेंट टारगेट कर रहे थे उनके लिए अच्छी न्यूज़ है। याद रखिएगा, अगर आपका लास्ट टाइम 2024 की वैकेंसी थी उसमें अगर आपका प्री नहीं क्वालिफाई हुआ था या प्री क्वालिफाई हुआ था, मेंस नहीं क्वालिफाई हुआ था, तो आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ है कि आपको अब वेट नहीं करना पड़ेगा और अपनी प्रिपरेशन को ब्रेक नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ सिविल जज की वैकेंसी 2026 की, याद रखिएगा, टोटल 30 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आपको आ चुकी है। 30 पोस्ट आपकी आ जाएगी। तो तैयारी में लग जाइए आप लोग। याद रखिएगा, कब तक हो सकता है एग्जाम, कब तक पूरी डिटेल आपको वैकेंसी आती है, वो सब चीज डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको पता है लास्ट ईयर की जो वैकेंसी थी, ऑब्वियस बात है उसका आपको मेंस का रिजल्ट आ चुका है। और इंटरव्यू भी आपका 1 महीने के अंदर आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। और इंटरव्यू के बाद आपको पता ज़्यादा टाइम लगता नहीं रिजल्ट आने के अंदर। तो तैयार हो जाइए कि 2026 की वैकेंसी देख सकते हैं। नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ ने, जो लॉ ऑफ लेजिस्लेटिव अफेयर्स डिपार्टमेंट आपको दिखेगा, वहाँ पे आपको देखिए 22 तारीख की नोटिफिकेशन है, 22 जनवरी की नोटिफिकेशन आपको दिख रही है, जिसमें आपको देखो लिखा है इन कंप्लायंस विद डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। जो केस आपको देखने को मिलता है 2006 वाला। ठीक है, मलिक सुल्तान वर्सेस स्टेट यूपी यूपी स्टेट कमीशन की बात करते हैं, तो वहां के थ्रू आपको एडवर्टीजमेंट जो है वो सिविल जज जूनियर डिवीजन, ठीक है, एंट्री लेवल फॉर द ईयर 2026 की बात की जाए, तो वैकेंसीज फॉर सिविल जज जूनियर डिवीजन एंट्री लेवल जो टोटल पोस्ट है वो आपका 30 है। याद रखिएगा, इतनी पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज सीट्स की बात करें तो वो आपका जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो आप लोगों को वहां पे देखने को मिलेगा जब एडवर्टीजमेंट नोटिफाई होगा। लेकिन ये चीज याद रखिएगा कि इसका मतलब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट बहुत सीरियस है इसके रिगार्डिंग कि जल्दी से जल्दी एग्जाम कंप्लीट किया जाए जो पिछला वैकेंसी है। और 2026 में ही आपका ये भी एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, याद रखिएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आपका मार्च में नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, मार्च में मान के लिए, क्योंकि उससे पहले आपका जो पिछली वैकेंसी है। और ऐसा देखो, छत्तीसगढ़ में ऐसा भी नहीं है कि पिछली वैकेंसी अगर पूरी कंप्लीट हो गई तो ही आपका नोटिफिकेशन आएगा। हो सकता है कि फेब एंड तक भी आपकी पॉसिबिलिटी है पूरी कि आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो उस हिसाब से टारगेट कीजिए कि अगर फरवरी में आता है तो आप मार्च तक फॉर्म भर पाएंगे। तो मई में आप मान के चलिए कि मई मंथ में आपका प्री एग्जाम की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो मई के हिसाब से आप सोचिएगा कि कैसे हम टारगेट करें, कैसे हमारी जो गलतियां पिछले एग्जाम्स में रह गई हैं उसको कैसे हम लोग जस्टिफाई कर पाए। और क्लियर प्रैक्टिस की बात करें, रूल तो मोस्ट प्रोबेबली आपके यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। देखिए, तो प्रिलिमिनरी एग्जाम की बात करें तो टोटल आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं। याद रखिएगा, 2 घंटे का पेपर होता है, 100 ही मार्क्स का होता है। ठीक है, कोई भी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं किया इस एग्जाम में, याद रखिएगा। तो 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, जिसमें आपको भाई जितने भी सीट्स हैं उसके हिसाब से कैटेगरी वाइज हम बात करें तो 10 टाइम स्टूडेंट्स को कॉल आती है मेंस के लिए। तो पहले आप सब्जेक्ट देखते हैं आप लोग। देखिए, भारतीय न्याय संहिता आपका नया एक्ट आप लोगों को देखने में ओल्ड लॉज नहीं पूछे जाते, याद रखिएगा। तो नए लॉज पे टारगेट कीजिए। सीपीसी आपका सिलेबस में है, फिर बीएनएसएस आपको सिलेबस में आपको मिलेगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम आपका सिलेबस में, तीनों क्रिमिनल लॉज आपके नए वाले आपको इंक्लूड किए गए हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आप लोगों से पूछा जाता है प्री में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट आपको मिलेगा। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ ओरिएंटेड आपको लोकल एक्ट्स होते हैं वो भी बहुत अच्छी वेटेज रखते हैं, याद रखिएगा। और उनको अच्छे से कवर करना शुरू करिए, चाहे वो छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट हो, कोर्ट फीस एक्ट हो। ठीक है, उसके बाद आपका जो देखेंगे आप छत्तीसगढ़ लैंड रिवेन्यू कोड, ठीक है, और छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट, ये चारों एक्ट्स की बात करें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट, छत्तीसगढ़ कोर्ट फीस एक्ट बहुत टिप्स होना चाहिए, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ लैंड रिवेन्यू कोड और छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट। उसके साथ ही अगर और बाकी एक्ट भी और भी देखें तो माइनर एक्ट में आप एक्ट आप लोगों से पूछा जाता है, रजिस्ट्रेशन एक्ट आप लोगों का सिलेबस में है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आप लोगों से पूछा जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट टाइम चेंजेस आपको देखने को मिले थे, इसमें अच्छे खासे क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे गए थे। ऐसा मत समझना कि बेसिक क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ लिए जाएंगे कि बहुत इजी सी चीजें। ठीक है, ये गलतियां पिछली बार बच्चों ने की थी कि पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है तो बहुत आराम से सिंपल क्वेश्चंस जो होते हैं स्टेट ओरिएंटेड बहुत आराम चीजें हम कर लेंगे। और यही चीज इस बार झारखंड एपीयू के स्टूडेंट्स के साथ भी हुई थी। ठीक है, तो कभी भी किसी एग्जाम को आप हल्के मत लीजिए। तो जो जनरल नॉलेज है छत्तीसगढ़ का वो भी आपका सिलेबस में इंक्लूड है, याद रखिएगा। तो अच्छी खासी वेटेज ये भी रखता है। इतने सारे सब्जेक्ट आप लोग हैं तो प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए अभी से। ये मत सोचना कि सर अभी नोटिफिकेशन नहीं आई, क्योंकि कैलेंडर इशू हो गया है। आप 30 वैकेंसीज की बात की गई है और छत्तीसगढ़ डिले नहीं करता, याद रखिएगा इन सब एग्जाम्स में। मेंस की बात की जाए तो मेंस ओरिएंटेड आप देखोगे तो जो बच्चे खरीद देते हैं, और जितनी सीट्स होती हैं उसके 10 टाइम्स स्टूडेंट कॉल आती है, 10 टाइम्स स्टूडेंट को कॉल आती है कैटेगरी वाइज। अगर 10 सीट अगर मान लीजिए जनरल की है
100 बच्चे को क्वालिफाई कराया जाएगा। मेंस के लिए मेंस एग्जाम में जो सब्जेक्टिव होता है आपका 3 घंटे का पेपर होता है, 100 नंबर की वेटेज रखता है, याद रखिएगा। इसमें अगर आप बात करें तो आपका एक ही पेपर कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें पहला जो होगा सिविल केस का जजमेंट राइटिंग होती है, जिसमें आपको इश्यू फ्रेम करना होता है, साथ में जजमेंट लिखना होता है, जिसकी वेटेज 40 नंबर है। उसके साथ आपका दूसरा जो टॉप क्वेश्चन मिलेगा वो होगा चार्ज फ्रेमिंग, और साथ में राइटिंग जजमेंट किसकी, क्रिमिनल। तो सिविल जजमेंट और क्रिमिनल जजमेंट दोनों ही आपको यहाँ पे अच्छे से कवर करनी चाहिए, और आज से शुरू कर दीजिए। अगर आपने पहली बार छत्तीसगढ़ नहीं दिया है तो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक कम से कम आप डेली बेसिस पे, जब तक अभी आपका प्री एग्जाम नहीं हो रहा, आप क्वेश्चंस जो आपके जजमेंट है वो पढ़ना शुरू कर दीजिए। कोई भी रेफरेंस बुक आप पढ़ सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दूंगा कि कौन सी बेस्ट बुक है जजमेंट राइटिंग के लिए। तो आप जजमेंट राइटिंग के लिए आप बुक्स फॉलो कीजिए। कम से पहले आप आदत डालिए कि जजमेंट को पढ़े कैसे कैसे लिखा जाता है, उसको कोशिश कीजिए, ठीक है। डायरेक्टली अब ये मत सोचना कि फर्स्ट डे वन से आपको जजमेंट राइटिंग आप लिख लेंगे अच्छी तरह से। तो पहले चीजों को कॉन्सेप्ट क्लियरिटी रखो। साथ में आप ट्रांसलेशन का क्वेश्चन आते हैं, जिसका इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश आपका 10 नंबर की वेटेज रखता है, 20 नंबर ट्रांसलेशन है, और आपका 80 नंबर आपका जजमेंट राइटिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी जजमेंट राइटिंग ही होती है कि अगर मान लीजिए आपको कम से कम 30 प्लस मिल गए मार्क्स, तो आप मान के चलते हैं कि अपना सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें अगर आप मान के चले 14-15 मार्क्स अगर आपको मिल जाता है, तो आप सिलेक्शन अपना और मानिएगा कि आपका वाइवा भी एवरेज होगा तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई होते हैं, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, 110 सीट थी जनरल की, 100 बच्चे मेंस लिखेंगे, और उसके बाद जो 30 बच्चे, इन्हीं 100 में से 30 बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। याद रखिएगा 10 सीट है तो, क्योंकि 3 टाइम स्टूडेंट्स को कॉल आती है, याद रखिएगा। जितनी सीट्स होती है उसके 3 गुना बच्चों को कॉल आती है इंटरव्यू के लिए। और मैक्सिमम मार्क्स अब इंटरव्यू वाइवा की बात की जाए तो 15 नंबर वेटेज रखता है। टोटल जो कट ऑफ आपकी फाइनल सिलेक्शन के लिए जो बनती है, वो आपको बनती है 115 में से, ठीक है। तो 115 में से अगर आप मान लीजिए जनरल कैटेगरी में है 75 प्लस, अगर आप स्कोर टारगेट करेंगे तो आपकी सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी पूरी पूरी हो जाती है। लेकिन इससे ऊपर लाना पड़ेगा, क्योंकि देखो इस बार आपकी 57 वैकेंसीज थी, अब आपकी वो कम होकर 30 हो गई हैं। लेकिन एक चीज आपको छत्तीसगढ़ में अच्छी चीज मिलेगी कि यहाँ पे रेगुलर वैकेंसीज आपकी आती हैं, नोटिफाई होती है, तो इसलिए एग्जाम की प्रिपरेशन करने में कोई नुकसान नहीं है, याद रखिएगा। बाकी स्टेट्स की तरह नहीं है, चाहे वो यूपी हो, बिहार है या हरियाणा है, कि 2 साल 3 साल का गैप रहता है वहां पे। लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ में ये चीज अच्छी है कि कम सीट्स आती हैं, लेकिन आपके रेगुलर बेसिस पे आपका एग्जाम कंडक्ट कराया था, हर साल यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट होता है। ये सबसे अच्छी चीज है, और प्लस टाइम बाउंड एग्जाम कंडक्ट होता है, ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोई भी जो स्टूडेंट पिछले एग्जाम में नहीं मतलब डिस्qualify हो गए, या आप लोगों ने अपीयर नहीं हो पाया था किसी वजह से, तो इस टाइम आप अभी से टारगेट करना शुरू कर दीजिए। ये मत सोचना कि वैकेंसी अब जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक हम नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी से करो, क्योंकि सीट्स आपकी पिछली बार से बिल्कुल आधी है। पिछले 57 सीट थी, अब इस बार 30 सीट हो गई, तो सोच लो आधी सीट हो गई ऑलमोस्ट, तो कंपटीशन आपका बिल्कुल डबल होने वाला है। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं पर्सनली, ठीक है। लोकल एक्सी क्लासेस आपको मिल जाएंगी मेरे से, ये नंबर है, इससे कनेक्ट कर सकते हैं। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे, और इंस्टाग्राम पे भी आप लोग मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज के नाम से आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच।